ये लेटर क्या कहता है? पहली बात ये है कि शराज हसन आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि एक तो यहाँ पर जितने आपके पास फिगर्स हैं इससे कई गुना ज़्यादा एप्लीकेशन डेली आती हैं। सही जो मुकदमा दर्ज नहीं होती, नहीं दर्ज होती ही नहीं, ना होंगी। जितना मर्जी आप प्रेशर डाले नहीं होंगे। एक शख्स जिसकी गाड़ी छिन गई है, एक शख्स जिसकी तो अपनी बीवी के साथ जा रहा है, उसको डिकेटी हो गई है, उसके बाद उन्हें कहा कि अपनी बेगम को लेकर थाने आओ, उससे पूछें क्या हालात है। 6 दफ़ा जिसको बुलाएगा कोई भी शख्स जो है शरीफ आदमी वो थाने नहीं जाएगा, ना मुकदमा दर्ज होता है। जहाँ तक लाहौर शहर को अमन कहना कि अरकान असम्बली कहते हैं कि अमन बहाल हो गया, कौन सा अमन बहाल हो गया? मुझे बताएं। तकरीबन 4 रोज़ कबल थाना बरकी के अंदर जो वाक़या हुआ, वो जो SHO लगा आपको पता वो कौन है? SHO का सका भाई जो है उस इलाके से इलेक्शन लड़ता है, एक हुकूमती पार्टी के साथ उसका ताल्लुक है। उस इलाके में लगने वाला DSP जो है विरक साहब जो है, उनकी उस इलाके में पता कितनी प्रॉपर्टी है? 17 मुरब्बे ज़मीन उस शख्स ने खरीदी है। वापस 17 मुरब्बे, 17 मुरब्बे ज़मीन कौन खरीदता है? आपकी, मेरी या किसी की, किस जगीरदार टाइप लोग होते हैं, उसने वहाँ पे खरीद दिया। अतीक सेब का मुरब्बा लेने जाएं तो सोच समझ के काफी महंगे है ज़मीन का। उस अतीक डोगर का वहाँ पे क्या कारोबार है? कल जो आपने देखा है कि वो जी थाना काना के हवालात से फरार हो गए मुलजमान, वहाँ पे लगा SHO जो है वो कौन था? ज़हीरुद्दीन बाबर के हवाले से किसको नहीं पता? कितनी दफ़ा पहले उससे मुलजमान भागे हैं, कितनी दफ़ा उसने पैसे लेकर डिकेटों को छोड़ा था, कितनी दफ़ा फैसल टाउन में होने वाले जुए, जितने जुए के अड्डे थे, उसके हवाले से बाकायदा एक रिपोर्ट बनी, जिसके बाद उसे चंद दिन के लिए मुअत्तल किया गया, फिर बहाल कर दिया गया। अब जब हमारे शहर में लगने वाली थानों में लगने वाले SHO, वहाँ उसके ऊपर लगने ASP और उसके बाद SP, जब इनकी बुरी शरत वाले सारे के सारे अफसरान जो थे वो फारिग कर दिए गए थे। कौन से रिपोर्ट बनाई गई थी इस पर बाकायदा? मुझे याद है परवेज रशीद साहब ने ब्रीफिंग्स भी दी थी कैबिनेट। नजम साहब एक नाम बता देना, एक बता देना। नहीं, बड़े वो काफी लंबी चौड़ी लिस्टें बनी थी ना, वज़ीर आला ने बनवाई थी। मैं आपको बता मैं वही कह रहा हूं, कोई एक बंदा बता देना जो फारिग हुआ। 52 DSP थे जब ये गवर्नमेंट आई थी, उनको कहा ये करप्ट तरीन है, और भाई उनमें से बहुत सौ को शोल्डर प्रमोशन पे लगा दिया हुआ अब SP। अच्छा। और लाहौर एक ऐसा शहर है वहाँ जहाँ पिछले 20 साल 30 साल का रिकॉर्ड देखें, यहाँ 6, 7, 8, 10 ASP काम कर रहे होते थे। अब ये वक्त है कि एक ASP है, वो भी अगले चंद दिनों में उसका बोर्ड होगा, वो SP हो जाएगा। यहाँ ASP आने को तैयार नहीं है। इसकी रीज़न देखें क्या है? सारे DSP सर्कल में लगे हुए हैं। यहाँ SP आपके सिविल लाइन खाली है, आपका माल्टोन खाली हो रहा है, आपका कैंट खाली हो रहा है। अफसर कोई आने को तैयार ही नहीं। वो कहते हैं कि हम क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे चहेतों को घर दे दिए जाते हैं। बाकी अफसर जिसने मेहनत करनी है उसको ना रहने की जगह मिलती है, ना गाड़ी मिलती है। बहुत से SP आपको कई लोगों से बात होती है, हुक्मरान ये कहते हैं कि लाहौर में अफसरान इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि यहाँ पर उनको सख्ती से मेरिट पे अमल करना पड़ता है, यहाँ पर मुजरमों को पकड़ना पड़ता है, यहाँ पर रिश्वत नहीं ले सकते, इस तरह सख्त कंट्रोल है। इस वजह से ये सारा एक लेटर है मेरे हाथ में जिसका एक पेज आपके पास और एक मेरे पास है जी। इसमें एक दिन का क्राइम बताया गया है 49 जो हीनियस है। ये CCPO ने वो बताया जो रजिस्टर्ड है। सही। और अगर आप इसकी कॉलों का कंपैरिजन कर लें तो ये 3 गुना ज्यादा है। इसमें 19 डकैती के मुकदमात हैं, ये 19 तो ऑन कर है CCPO लाहौर खुद। सही। यानी 19 में आप इसके 19 में डकैती के मुकदमात हैं, 2 कार थेफ्ट हैं, 3 दीगर गाड़ियों की चोरी डकैती है, 2 मोटरसाइकिल की डकैती है और 22 मोटरसाइकिलें चोरी हैं। ये वो क्राइम है जो CCPO लाहौर खुद ऑन कर रहा है। और ये 49 जो हैं हीनियस क्राइम, इनमें इससे ज़्यादा जो हैं उनके मुकदमा दर्ज नहीं हुए होंगे। आज मैं एक खबर के लिए गया था, वहाँ वो बता रहे थे कि ऐसा जो रपट दर्ज कर रहा है डकैती की, जी मैं आपको FIR बाद में दे दूँगा। क्राइम तो पिछले काफ़ी अरसे से लाहौर में रजिस्टर नहीं हो रहा, इसके बावजूद आपका क्राइम। ये बात की थी मैंने वजीर कानून से भी बात की थी। वजीर कानून का ये कहना है कि हमने FIR की रजिस्ट्रेशन फ्री कर दी हुई है, बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रही है, इसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि राजा बशारत साहब थे ना वजीर कानून पिछले दौर में, परवेज भाई, वो भी यही कहते थे कि हमने FIR की रजिस्ट्रेशन फ्री कर दी हुई है। तो आसान है ये काम मेरा ख्याल। नजम साहब फ्री से मुराद उनकी है कि बगैर पैसों के कर दी हुई है। जो वो कहना चाह रहे हैं वो ये नहीं कि बिल्कुल आजाद कर दिया है। आप किसी भी पुलिस स्टेशन के बाहर देख लें, अगर जेन्युइनली आप देखेंगे, नंबर 1 उन्हें यानी इवन इस पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से पहले आपको पूरा डिटेल बतानी पड़ेगी कि रीजन क्या आप अंदर जाना क्यों चाह रहे हैं। एक थॉरो सर्चिंग का प्रोसेस है। जब आप अंदर जाएंगे तो इतना इंसल्टिंग होगा कि मेरा नहीं ख्याल कि बंदा बार बार वहां पे आने को प्रेफर करेगा। सही। जब थाने दिखते हैं ना माजरत असाई साहब, ये किस तरह होता है, ये क्राइम की रेशियो क्यों बढ़ रही है, उसकी बड़ी क्लियर सी बात है। अब थाने बिकते हैं, एक SHO
अब अगर किसी थाने में लगता है सिफारिश तो अपनी जगह, साथ किसने 5 लाख देना है, किसने 3 लाख रुपए महीना देना है। आप देखें ना लाहौर के जो मुख्तलिफ थाने हैं, अगर उसका आप रेशो निकालें कि नौलखा थाना कितने में बिकेगा, शफीकाबाद कितने में जाएगा, रावी रोड कितने में जाएगा, थाना टिप्पी सिटी कितने में जाएगा, थाना काना कितने में जाएगा। ये सच खरीद रहे हैं भाई, जिसने लगना है, जिसने वहां जाकर करप्शन करनी है, जिसने देखना है इस इलाके में प्रॉपर्टी के बड़े मामला है, इस इलाके में ट्रकों के अड्डे बहुत ज्यादा है, इस इलाके में अफगान बस्तियां मौजूद हैं, इस इलाके में बिल्कुल कमाई होती है। और जब थाने बिकते हैं तो कमाई किस तरह होती है, उस थाने वाले खुद जुराइम कराते हैं, वहां पे बकायदा गिरोह मौजूद होते हैं। आप देखें ना, एक रोज कबल एक पुलिस एहलकार पकड़ा गया जो अगवा के मुकदमे में वो मुलवस था, उसी थाने का था ना। इस दौर में मेरिट वाले दौर में गुड गवर्नेंस है जी। मुझे मैंने कई दफा उनकी प्रेस रिलीजें देखी हैं, उसमें कहते हैं कि हम गुड गवर्नेंस के अलावा कहीं बात ही नहीं करते, लेकिन ये गुड गवर्नेंस इसका पैराग्राफ 3 है जी। कहते हैं जी फ्रॉम द अबव इट कैन बी वेल इमेजिन्ड दैट सीरियस एफर्ट्स आर नॉट बीइंग मेड फॉर द प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ हीनियस एंड व्हीकुलर क्राइम। Resultantly, criminals are roaming scot-free and hitting their targets fearlessly in the metropolis। यानी कि ये सीसीपी कह रहे हैं कि जनाब ये सारा कुछ कर रहे हैं, वो वहां पे जुर्म करते हैं। शहरी क्या कहते हैं, शहरी क्या कहते हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे इस ब्रेक के बाद। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ नाज़रीन, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी कॉल्स के लिए 37573288 37573288 और 37585221। इस ब्रेक के बाद हमारी लाइंस भी ओपन होंगी और मैं आपको अगली ब्रेक में हर डिवीजन के अदाद शुमार भी बताऊंगा कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त ब्रेक।